12 अनुसूचियां हैं। देखिए 12 अनुसूचियां। बारह अनुसूचियां को हम आज वर्णन कर देंगे। एकमा में है संघ प्लस राज्य। सबसे पहले जब देश आजाद हुआ तो 1953 में ही आंध्रा भाषा के आधार पर अलग हो गया। उसके बाद 2 जनवरी 1914 को 2 जनवरी 1914 को तेलंगाना अलग हो गया आंध्रा से, है ना। 31 अक्टूबर 1919 को जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग हो गया। जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग हो गया। 2000 को 3 राज्य अलग हो गया। पहला बिहार से झारखंड अलग हो गया। उत्तराखंड अलग हो गया और छत्तीसगढ़ अलग हो गया। 1987 में 25वां राज्य गोवा बना। 1987 में 25वां राज्य क्या बन गया? गोवा। 26 जनवरी 2002 को दादर नागर हवेली भारत में विलय हो गया। किस में हो गया? भारत में विलय हो गया। अब देखिए, ये तो राज हो गया। अब दूसरी अनुसूची देखिए। 12 अनुसूची क्या है ना, तो दूसरी अनुसूची देखिए। दूसरी अनुसूची में क्या है? अनुसूची अध्यक्ष पद होता है ना, जैसे राज्य का राज्यपाल होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, राज्यपाल सभापति होता है, उपसभापति होता है, उपाध्यक्ष होता है, विधानसभा होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है, महालेखन परीक्षा होता है। ये सब इसको दूसरी अनुसूची में रखा गया है। इसमें 59 से लेकर 148 तक महालेखा परीक्षा का होगा। महालेखा परीक्षा इसी के अंतर्गत में सब आया है द्वितीय अनुसूची में। सर्वोच्च न्यायालय भी द्वितीय अनुसूची में, अध्यक्ष उपाध्यक्ष द्वितीय अनुसूची में, महालेखा परीक्षा द्वितीय अनुसूची में, माने द्वितीय अनुसूची में सब आ गया। तीसरा अनुसूची में शपथ ग्रहण। सीधे याद रखना, किसी को भी शपथ ग्रहण दिलाना है तो तीसरी अनुसूची में आएगा। चौथी अनुसूची जान लीजिए। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा का नाम सुने हैं? राज्यसभा तो सबसे ज्यादा राज्यसभा है यूपी में 31 गो, राजस्थान में 10 गो, बिहार में 12 गो। तो राज्यसभा को भेजा जाता है केंद्र में
तो उसी के लिए चौथी अनुसूची रखा गया है। पांचवी अनुसूची में आइए। पांचवी अनुसूची में क्या है कि एससी एंड एसटी सीधे कोई ऐसा राज्य है जैसे मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, असम, जम्मू कश्मीर, सीधे राष्ट्रपति उसको देखेगा। किसको देखेगा? सीधे राष्ट्रपति देखेगा। और अगर राष्ट्रपति से बच गया तो राज्यपाल देखेगा। सीधे सीधे उसको राज्यपाल देखेगा, नहीं तो राष्ट्रपति देखेगा। पांचवी अनुसूची में। अब आइए छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में, छठा अनुसूची में क्या है कि जैसे कोई राज्य जो है सिर्फ एससी एसटी है, जो राज्य है सिर्फ एससी एंड एसटी है। जैसे जैसे हो गया असम। असम में कोई फॉरवर्ड क्लास का नहीं देखोगे, खाली एससी एसटी। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब जनजातीय क्षेत्र है ने। उसमें मेघालय में 5 वो जनजातीय क्षेत्र को अलग किया गया है। हजुंगा, कोचा, बोडा और कचहरी। 7वीं अनुसूची में आए। 7वीं अनुसूची में देखिए, 7वीं अनुसूची में क्या है? संघ, राज्य और समावर्ती सूची। समावर्ती सूची, फिर विशिष्ट सूची, ये सब 7वीं में आता है। 8वीं अनुसूची में भाषा है। 8वीं अनुसूची देखिए बताते हैं। 4 गो है, बता देते हैं। पढ़िएगा मन लगा करके तो मन लगा करके पढ़ाएंगे, क्या दिक्कत है। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में आ जाता है। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में भाषा आता है। 8वीं अनुसूची में देखिए 243, 244 से लेकर के 245 तक 8वीं अनुसूची में 92 संशोधन में 209 4 भाषा को जोड़ा गया है। डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडा। मेघालय में 4 भाषा को जोड़ा, डोंगरी, मैथिली, संथाली और बोडा। ये 4 गो भाषा जो है अनुसूची में जोड़ा गया है। 8वीं अनुसूची में उत्तराखंड की क्या भाषा है? मातृभाषा क्या है? संस्कृत। 21वीं संशोधन में 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। पूछेगा कि 21वीं में किसको जोड़ा गया है? तो सिंधी भाषा। 71वीं में ककोनी भाषा, नेपाली भाषा। 42वां संशोधन में, 92वें संशोधन में वही 4 भाषा को जोड़ा गया, डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडा। हो गया। 9वीं अनुसूची जाइए। 9वीं अनुसूची सीधे सुनिए, भूमि सुधार आंदोलन। 9वीं अनुसूची में होता है भूमि सुधार अधिनियम। अगर भूमि सुधार आपको करना है तो 9वीं अनुसूची में आ जाइए। 10वीं अनुसूची में होता है दल बदल परिवर्तन। 10वीं अनुसूची में दल बदल परिवर्तन। दल बदल परिवर्तन। अच्छा देखिए, 11वीं और 12वीं को ऐसे याद रखिएगा। 11वीं में ग्राम पंचायत 243, फिर 12वीं में नगर पालिका 243 के और सहकारिता। 12वीं तक हो गया सहकारिता। माने 11वीं में नगर पंचायत, पंचायत सिर्फ, और 11वीं में, अब 12वीं में हो गया नगर पंचायत, नगर प्रखंड। जो वार्ड कमिश्नर होता है, चेयरमैन होता है। धन्यवाद।